हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम देखने वाले हैं कि उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, उनको आपको लेकर के उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो स्टे ट्यून्ड, डिटेल रीडिंग होने वाली है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स इसमें रेजोनेट हो। तो जितने भी रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है तो कब जब भी आपके सामने है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। जब आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होता है, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मेरी सारी नोटिफिकेशन जो भी होती है वो आप तक पहुंचते हैं, उनके नोटिफिकेशन पहुंचते हैं, बट कई बार नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होता है तो क्या होता है कि जैसे ही आप हमारी सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में अपनी में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डॉट बना हुआ मिल जाएगा हमारे चैनल के सामने, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कोई नई वीडियो हमने डाली है। ठीक है। और दूसरी चीज़, जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डीप ब्रीथ लीजिए, सेटल डाउन होइए, पानी पीजिए, शांत होकर के अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। डिवाइन यूनियन, शाम की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लें। अक्सर रीडिंग हमारी जो होती है वो मैच करती है। ठीक है, ये सेम चीज़ है। डिवाइन यूनियन वहाँ पे भी आया था, इसमें भी है। शाम की रीडिंग ज़रूर देख लें। उससे क्या होता है कि वहाँ हो सकता है कोई मैसेज आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा मैसेज आपको मिल जाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फैमिली इशू चल रहा है भाई। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। 444 444 हो सकता है, 44444, और ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। 4 नंबर राहु का होता है, तो ये राहु आपके अंदर डिलेज लेकर आता है। तो जब भी कोई अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी साथ में आ ही जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपके प्लानिटरी पोजीशन में राहु होगा तो चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल आपके लिए हो जाए। तो कोशिश करो कि कुछ भी चीज़ें जो भी राहु को शांत करती हों उन चीज़ों को आप करें, जिससे कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आपकी यूनियन हो पाए, क्योंकि ये यूनियन का टाइम है आप लोगों के बीच में। सेकेंड चीज़, 4 जो नंबर होता है, अगर इसको हम ऐड करते हैं तो ये आता है 3 नंबर आता है। 3 नंबर बृहस्पति को होता है, तो आपको अपनी इंट्यूशन भी आपकी हो सकता है, इंट्यूशन पावर इस वक्त आपकी बढ़े, क्योंकि ओवर थिंकिंग 4 नंबर जो होता है ये आपके डिलेज को भी दिखाता है। 4 नंबर राहु का होता है, और राहु होता है सिर यानी कि दिमाग ज़्यादा चलता है। ठीक है, आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब सोचना शुरू करते हो, एक पर्टिकुलर चीज़ पे जब फोकस करना शुरू करते हो, तो आप उसके बारे में सोचते 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 ही चले जाते हो डीप, मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जिसको कहते हैं। तो ये 4 नंबर जो है वो आपको ओवर थिंकिंग करवाता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मतलब आप एक्शन नहीं ले पाते हो, आप चीज़ों के बारे में सिर्फ सोचते ही रह जाते हो बहुत ज़्यादा। और थिंकिंग अच्छी होती है, ओवर थिंकिंग से क्या होता है, हम चीज़ों को बैड जो इफेक्ट होता है ना वो पड़ना शुरू हो जाता है चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि हम ओवर एनालिसिस कर लेते हैं किसी भी चीज़ की। तो यहाँ आपको उससे रुकना है। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। दूसरी चीज़, 4 नंबर एक चीज़ को और दिखाता है कि आप शायद बहुत सारे प्लान्स माइंड में बना तो रहे, लेकिन आपका जो सिस्टमेटिक जो आपको एक्शन लेना चाहिए वो आप नहीं ले रहे हो। आप थोड़े से हो सकता है लिथार्जी हो रखे हो, आप सिर्फ सोचते ही हो, करते कुछ नहीं हो। आपका रूटीन हो सकता है इस वक्त बिगड़ा हुआ हो सकता है, आप चीज़ों को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कैसे बोलना चाहिए, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है मेरे को। मतलब एक होता है ना, जैसे आप टाइम पे काम कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, तो वो आप टाइम अपना रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर वे में आपका सही नहीं है। इस वक्त आप बहुत हैविजर्ड वे में चीज़ों को ले रहे हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। 11-11 ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं। ठीक है,
आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो सकती है। जैसे मैंने बोला 444 नंबर, अगर इसको हम कंपाइल करते हैं तो इसका 3 आता है। 3 का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे बृहस्पति, 3 नंबर बृहस्पति का होता है। बृहस्पति क्या करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आपको एक विजडम भी मिल सकता है, ज्ञान भी मिल सकता है। तो मतलब नेगेटिव ही नहीं जाना है, पॉजिटिव ही जाना है। अगर हम 11 को भी, अगर हम इसको भी कंपाइल करते हैं तो ये भी अगेन 4 आता है। 4 नंबर का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा हो सकता है। तो ये रीडिंग उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनको 4 नंबर है। मतलब आप नोटिस मत करना शुरू कर देना कि अब मैंने बोल दिया है तो आप नोटिस करने लग गए, अभी से नहीं। कब जब भी कोई नंबर हमें दिख रहा होता है, 1 आध 2 बार देखने से मतलब नहीं होता है। जब कोई नंबर हम देखना नहीं चाहते हैं बट वो नंबर हमें इतना दिखाई देता है बार बार कि हम न चाह के, मतलब हमें इरिटेशन होती है कि यार इतना नंबर ये क्यों दिख रहा है, उसको बोलते हैं कि ये नंबर दिख रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं। 1 आध बार देख लिया उसको नहीं बोलते हैं इस तरह से। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनकी पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 1 कार्ड नाउ बाबा जी। ब्लैक मैजिक, ये कार्ड बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा था। देखो मैंने जैसे बोला, जब डिवाइन आते हैं तो डेविल आ ही जाते हैं। ये डिवाइन आ गया, ये ब्लैक मैजिक आ गया। हर बार आप देखना जब भी रीडिंग इस तरीके की चीज़ें आती हैं, कोई भी ना कोई निगेटिव एनर्जी, जो लोग देख रहे हो आप, अगर अपना कुंडली अगर आप लोग फॉलो करते हो तो अपना जो भी अपना चार्ट है वो दिखवा के देख लेना। आप लोगों के ज़्यादातर के केस में राहु मिलेगा। बिकॉज जब हमारे ब्लैक मैजिक कब इफेक्ट करता है, ब्लैक मैजिक और ये हाई और एविल लाइफ वगैरह जो होती है ना, ये एविल ये क्या होती है, ये जब हमारी लाइफ में अगर हमारे सारे प्लानिटरी पोजीशन मजबूत रहे ना, सब कुछ ठीक रहे, तो इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे होता है ना, बॉडी की अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो थोड़े बहुत वायरस बैक्टीरिया इनका घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो हमें क्या, छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ी सी धूल लग गई तो हमें खांसी जुकाम शुरू हो जाएगा, हल्का सा कहीं से वायरस लग गया तो हमें फीवर आने शुरू हो जाएंगे। तो सेम ऐसे ही होता है। ब्लैक मैजिक और इन बुरी चीज़ों का, किसी की बद्दुआओं का, हाई का, इनका इफेक्ट मैं ये नहीं कहती कि नहीं होती है। अगर किसी की दुआओं में अगर आपको भरोसा है कि किसी की दुआ अगर आपके ऊपर काम कर सकती है तो जाहिर सी बात है बद्दुआ भी करेगी, तो लगती है, ठीक है। हर चीज़ का असर होता है अपना, एनर्जी है बेसिकली, ठीक है। ये एनर्जी है। जैसे अगर हम कोई हमें याद करता है, लविंग वे में याद करता है, तो हमें खुद से फील हो जाता है कि कुछ अच्छा कहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है या हमें कोई बद्दुआ या गाली दे रहा होता तो हमें एक बैड फीलिंग आने लग जाती है। तो एनर्जी है, एनर्जी हमेशा रिफ्लेक्ट करती है। अगर किसी की पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें फील हो रही है तो जाहिर सी बात है किसी की नेगेटिव वाइब्रेशन भी हमें फील ज़रूर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है। तो जब भी डिवाइन यूनियन का टाइम आता है ये ब्लैक मैजिक ज़रूर स्टार्ट हो जाता है। रीज़न हो सकता है जो लोग आपकी लाइफ में नहीं चाहते, एक तो आपका ये राहु शुरू हो गया तो जिसकी वजह से आपकी प्लैनेटरी पोजीशन डाउन जाने लगी, ठीक है, वीक हो गए आप, तो वहाँ पे यहाँ पे शुरू हो जाएंगे ये ब्लैक मैजिक वगैरह के स्पेल शुरू भी हो जाएंगे। और ये लोग लाते भी भगवान ही हैं, इनको भी अपनी मर्जी से तो आते नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, जैसे ही डिवाइन यूनियन का टाइम आता है आप लोगों के बीच में एक पॉजिटिविटी बनना शुरू हो जाती है। आधे टाइम तो आप खुद ही लड़ रहे होते हो, गुस्सा होते हो एक दूसरे से, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, चल ठीक है बात ही नहीं हो रही, खत्म रिश्ता। जब आपका डिवाइन यूनियन का टाइम आता है तो आपके भी अंदर जो होते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती हैं, आपके पर्सन के अंदर भी पॉजिटिव वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो चीज़ें चेंज होती हैं, उनका बिहेवियर, आपकी फैमिली मेम्बर या जो भी थर्ड पर्सन होता है, उनको दिखना शुरू हो जाता है कि अरे नहीं ये वापस उधर जाने लग गया। और उनको क्योंकि नहीं आने देना है तो फिर उनका या तो मैनिपुलेशन स्टार्ट हो जाएगा या कोई ब्लैक मैजिक स्पेल हो जाएगा, ठीक है। रीज़न क्योंकि वो वहीं पे उसी टाइम पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव, तो और दोनों ही चीज़ें हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल वे में कहेंगे तो भी है वहाँ पे, दूसरी तरफ प्रैक्टिकली जो चीज़ें दिखाई दे रही वहाँ भी, क्योंकि जैसे ही आपके पर्सन का मूड बनना शुरू हुआ, डिवाइन यूनियन का टाइम आया, पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लग रहे हैं, उनका स्टेप आ गया। तो या तो फैमिली मेम्बर या जो लोग नहीं चाहते उनसे कहना शुरू कर दिया कि मुझे याद आ रही है, मुझे जाना है, या फिर उनका बिहेवियर देख के उनको समझ आ गया कि हाँ ये कहीं ना कहीं कुछ उधर जा रहे हैं वापस। तो जिनको नहीं आने देना है वो वापस अपना काम चालू कर देते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, लेट गो, ठीक है, लेट गो करने की एनर्जी है। अभी देखते हैं ये लेट गो क्या करना है, रिश्ते से लेट गो करना है या इश्यूज जो है उनसे लेट गो करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। इस वक्त आप लोगों के लिए ये एनर्जी है, तो कोशिश करो आप खुद को पॉजिटिव रखो ताकि आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। जो भी जिस भी पर्सन को ध्यान में रखकर हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी,
हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। या न्यू बिगिनिंग, यस, थर्ड पार्टी, रिग्रेशन, यस, ठीक है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थर्ड पार्टी इशू आ गया यहाँ पे। इनको बॉटम में इनकी एनर्जी ये है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी मूव ऑन की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग करनी है इनको अपनी ज़िंदगी में, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन मेजर अरकाना से बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स की हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, कहाँ है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। हो, शाम की रीडिंग ज़रूर देख लेना, ज़रूर 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 देख लेना, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिल जाएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, भाई साहब एंग्री एंग्री दोनों सेम सामने खड़े हुए, इस वक्त आप गुस्से में हो एक दूसरे से, ठीक है। मूव ऑन करने की एनर्जी दिखाई देती है, लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं, एंगर इशूज हो सकता है, ब्लैक मैजिक स्पेल का असर भी हो सकता है कि आप लोगों के अंदर ये चीज़ें अभी दिखाई दे रही हैं। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी, बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। आपके पर्सन की फिलहाल एनर्जी है कि वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बस मैं ओवरऑल देख रही हूँ यहाँ पे अभी उनकी बेसिक क्या चल रहा है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मूव ऑन करने की एनर्जी है। जो भी ज़िंदगी में उनके कलेश चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है ना, उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही लेट गो कर देना चाहते हैं, लेट गो किसको करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, जो भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में टेंशन ऐड कर रही हैं, तकलीफ ऐड कर रही हैं, वो आप भी हो सकते हो, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जिनसे फिलहाल वो अभी शांति में रहना चाहते हैं। और शॉर्ट बोलूँ तो शांति में रहना चाहते हैं, सुकून में रहना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, अभी अपनी ज़िंदगी में क्या है, वो एक न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, बट स्टेबल कमिटमेंट अभी किसी को दे नहीं पा रहे हैं, रुके हुए हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, बिकॉज ये अभी नहीं दे सकते, तो अभी इनको क्या है, अभी ये शांति चाहते, तो अभी इन सारी प्रॉब्लम से दूर भागने की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। ये सोच समझ के वो एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे एक एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट एक्शन कैसे लेना चाहते हैं, राइट वे में लेना चाहते हैं, सही जगह पर रिलेशनशिप, मतलब उधर एक्शन लेना चाहते हैं जो सही हो, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत हर्ट ब्रोकन है, तकलीफ में है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। हैंगमैन की सिचुएशन है, अगेन ये बहुत सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। आइसोलेशन में है, शांत है, अंदर ही अंदर दिमाग चला रहे हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है इनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए चीज़ों को, बट ये किसी भी सूरत में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते, ये सही डिसीजन लेना चाहते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि सेक्रीफाइस कर देते हैं, ये एनर्जी भी दिखाई देती है कि चलो छोड़ो यार, जाने देते हैं। आप किसको सेक्रीफाइस करेंगे, आपको करेंगे, थर्ड पार्टी को करेंगे, खुद को कर देंगे, पता नहीं, सेक्रीफाइस की एनर्जी दिखाई देती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आप के पर्सन जो है, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई, हो सकता है उनके घर में कोई हो जो गुस्सा है, जहाँ पे जिससे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनकी फैमिली में कोई हो सकता है, उनकी मदर हो सकती है, मदर फिगर कोई हो सकता है, दीदी हो सकती है, भाभी हो सकती है, जहाँ उनका किसी से हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा, फाइट, हीटेड आर्गूमेंट हुआ हो उनका, ये खुद भी गुस्से में है, पावर में, ठीक है। किसी से लड़ाई झगड़ा इनका ज़रूर दिखाई देता। थर्ड पार्टी हर्ट ब्रोकन, क्योंकि ये किसी से बात कर रहे हैं, बट इन्हें हो सकता है यहाँ पे प्रॉब्लम इनकी हो, थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, ये भी चीज़ है। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। 5 की एनर्जी, एक चेंज ज़रूर आ रहा है, चेंज लाना भी चाहते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे एक चेंज आ रहा है, यहाँ पे इनकी वेटिंग की एनर्जी है थोड़ी सी, बिकॉज इनके हो सकता है थर्ड पार्टी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम। कुछ लोग हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो जहाँ, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इशू दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है इनकी फैमिली जो है, या कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। अभी हम आपके लिए रीडिंग देखेंगे, एनर्जी देखेंगे तो और चीज़ें समझ आएंगी। वहाँ पे इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये उनसे फाइट बैक कर रहे हैं, इनको अपनी विशेज़ पूरी करनी है, बट उन विशेज़ को पूरी करने के लिए ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, कई सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको इन्हें क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे फाइट्स दिखाई दे रही है किसी अपने से, मतलब कुछ लोगों की वजह से इनकी किसी अपने से लड़ाई हो गई है, ठीक है। ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा है कि इनको
इनको ऐसा लग रहा है कि ये जीत तो गए हैं बस, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कोई अपना ही था, छूट गया, जीत के भी खुश नहीं है। मतलब जिन लोगों से लड़ रहे हैं उनसे भी जीत के कोई, हो सकता है किंग ऑफ सॉर्ड्स क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देखते हैं किसके लिए है। वहाँ पे भी एक लड़ाई हुई है, चाहे वो घर में अपनी मदर से लड़ाई हुई हो या किसी से भी लड़ाई हुई हो या आपसे हुई हो या थर्ड पार्टी से हुई हो। अभी हम आपके लिए देखेंगे तो और चीज़ें समझ आएंगी। तो यहाँ पे भी ये जीत के खुश नहीं है, बहस आर्गूमेंट हुआ है, सामने वाला छोड़ के चला गया आर्गूमेंट, चलो जाओ ठीक है तुम अपनी जीत रख लो, तो भी ये खुश नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है, वेटिंग की एनर्जी है, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। बर्डन यहाँ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। हो सकता है फैमिली हो, किसी तरीके की कुछ बोझ है इनकी ज़िंदगी में, या तो ये वेटिंग टाइम जो चल रहा है ना यही इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, कुछ है जिसे भूल नहीं पा रहे, कोई है जिसे भूल नहीं पा रहे, जिसके प्यार को ये मिस कर रहे हैं ना, वहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है। हो सकता है लड़ाई इसी बात को लेकर के हुई हो थर्ड पार्टी से कि फैमिली है तो फैमिली से कि तुम्हारी वजह से मैंने खो दिया है, ठीक है तुम्हारी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, मैं अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया या कर पाई हूँ। तो वहाँ पे हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, लड़ाई झगड़े हुए हों, तो ये वहाँ पे चीज़ों पे थोड़ा सा इनको बर्डन लग रहा है, दुख लग रहा है, और ये वेटिंग एनर्जी इनकी दिखाई देती है। किसी को भूलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, जैसे मैंने बोला ना सेक्रीफाइस भी करना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली जहाँ नहीं चाहती है वहाँ से कभी कभी इनको लगता है चलो यार इतने लोग दुखी हो जाएंगे तो हम क्यों इनको दुखी करें, हम इन्हीं को खुश कर देते हैं, भाड़ में जाए, नहीं देखते हैं अपने बारे में, नहीं सोचते हैं अपने बारे में। लेकिन ये चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे उस इंसान को। ठीक है, वो इनके माइंड में है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस है, और ये उस इंसान के लिए बहुत कमिटेड फील करते हैं। दूर होने के बाद भी अगर खो भी दिया है तो भी ये उस इंसान के लिए खुद को बहुत कमिटेड लॉयल फील करते हैं। कमिटेड मस्कुलाइन वाली एनर्जी है, हस्बैंड वाली एनर्जी है यहाँ पे। 8 ऑफ सॉर्ड्स की हस्बैंड और वाइफ से कंफ्यूज मत हुआ करो। आप लोग जो देखते हो, आप लड़का हो लड़की हो मैटर नहीं करता, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, जेंडर रीड नहीं करते हैं। ठीक है, आप लड़के हैं तो भी आप फेमिनाइन एनर्जी में ही आएंगे, और जिनके लिए देख रहे हैं वो बेशक लड़की है लेकिन वो मस्कुलाइन एनर्जी में आएंगे। ठीक है, बिकॉज यू आर मोर इमोशनल। यहाँ पे अपनों को खो देने की एनर्जी है, फाइट बैक की एनर्जी है, मूव ऑन की एनर्जी है, बड़े मिक्स से इनके हो, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं। हो सकता है जिस इंसान का प्यार इन्होंने खो दिया है ये उसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, जो कि आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से इनको बहुत तकलीफ हो रही है, ये हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। क्लैरिफाई जैसा कुछ है नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अननेसेसरी डीलिंग को लंबा करने का कोई सेंस नहीं है। चलो अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। तो अपने पर्सन का नाम दोहराइए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमें बताइए। ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज डिवाइन हमें बताएं। अगेन 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 4 नंबर कमिटेड फील करते हैं आपके साथ। ठीक है, ये खुद को कमिटेड फील करते हैं लेकिन गुस्सा है थोड़े से आपसे। ठीक है, ये मैरिज आपके साथ इनको होते हुए नजर नहीं आ रही है। जोडिक साइन दोबारा नहीं बताएंगे, सारे बता चुके हैं, सभी के लिए है। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे है। थर्ड पार्टी इशू है, आपके पर्सन पैसे में हो सकता है फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। मेजर अरकाना भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। नीड 2 कार्ड्स बाबा जी, मेजर अरकाना से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज डिवाइन हमें बताएं। 3 आ गए, मैं ले लेती हूँ। ये मत कहना क्यों लिया कैसे लिया, जो आना होता है। हो सकता है किसी के लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। मैं 2 ही निकाल रही थी, बट एक शाम की रीडिंग में पता नहीं अभी भी आया था, एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है तो आया है। ठीक है, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है। ठीक है, थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में कार्मिक हो सकती है कि उनको आना ही आना है। यहाँ पे एनर्जी है थोड़े से एम्परर, ईगो वाली एनर्जी। आपके पर्सन बेसिकली पावर में आ रहे हैं, फैमिली के खिलाफ एक्शन लेना है, उनको भी चीज़ें सुना रहे हैं। एक्शन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे नहीं पता, लेकिन उनको ताने ज़रूर सुना रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने खो दिया अपना प्यार। ठीक है, इतना तो क्लियर है। दूसरी चीज़ इनको क्या है, ये उनको मतलब शब्दों में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बट ये उनको जाहिर ज़रूर कर रहे हैं, चाहे अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर कर रहे हो, चाहे अपने बिहेवियर से जाहिर कर रहे हो, चाहे शब्दों में ही।
मुझे तो यहाँ हीटेड आर्गुमेंट ही नजर आता है कि इन्होंने क्लियरली बोला है कि तुम्हारी वजह से मैंने किसी इंसान को अपने प्यार, अपनी विश जो थी ना, मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज को खो दिया है। ठीक है, 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। अगेन आप लोग ट्विन फ्लेम, आप लोग मैक्सिमम लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की जरूर है। पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, बट उनको खुद भी चीजें पॉसिबल होती नजर नहीं आ रही, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं चाहती है। थर्ड पार्टी के साथ हीटेड आर्गुमेंट हो रहा है, थर्ड पार्टी बिल्कुल भी राजी नहीं है अभी भी। अगर उन्होंने बात भी किया है, कितने लोगों के साथ ये चीज़ हुई है, जिन लोगों को जानकारी है, टच में है आप लोग, अगर है पता है आपको तो कमेंट करके मुझे बताना कितने लोगों के साथ ऐसी चीज़ है। आपके पर्सन ने क्लैरिटी लेने की कोशिश जरूर की है, बिकॉज वो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। वो आपका प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं या आपको प्रपोजल नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो किसी तरीके के पैसे, फाइनेंशियल गेन के आने का वेट करें, बिकॉज फैमिली से शायद उन्होंने बात किया है बट बात बनी नहीं। ठीक है, मुझे जो एनर्जी उनकी भी दिखाई दे रही थी, आपकी पर्सन ने शायद आज ज़्यादातर लोगों के केस में आपके पर्सन ने अपनी फैमिली के सामने अपनी इच्छा जाहिर जरूर की है। हो सकता है पास्ट में किया हो, लेकिन वहाँ पे चीज़ें नहीं, तब वो मान गए हो, लेकिन अब उन्हें फिर से रियलाइज हो रहा है कि नहीं, वो आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। उन्होंने फिर से एक बार बात शुरू की अपने घर में कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट शायद उन्हें फिर से वहाँ से अप्रूवल नहीं मिला है। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी, या एटलीस्ट उन्होंने सोचा हो, ज़्यादातर लोगों ने कहा ही है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं कहा है, एटलीस्ट उनके पर्सन के माइंड में ये बात आई ज़रूर है कि उन्होंने इस चीज़ के लिए स्टैंड मन में है कि हम कहेंगे, लेकिन वहाँ उनको दिखता है कि नहीं होगी बात, या हो सकता है पहले भी कई सारे एपिसोड्स हो चुके हों, इसलिए पता। वैसे मुझे ज़्यादातर लोगों को दिख रहा है कि आपके पर्सन ने बात किया है, बट वहाँ पे उनको क्लियर नो मिल गया। तो अभी उनको क्या लग रहा है कि वो पावर में तभी आ सकते हैं, वो तभी चीज़ों को अपने हिसाब से चला सकते हैं, जीत सकते हैं अपने रिश्ते को, जब उनके केस में ये होगा कि जब उनके पास उनका खुद का मॉनिटरी गेन हो, पैसा उनके पास आए। ठीक है, यहाँ पे ये उनके माइंड में दिखता है कि वो किसी न किसी तरीके से वो तभी आपका प्रपोजल ले पाएंगे या दे पाएंगे जब उनके पास खुद का पैसा हो, जब वो खुद इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो कहीं से मॉनिटरी गेन के आने का वेट करें। कहीं इन्वेस्ट में किया था, या कहीं कोई जॉब इंटरव्यूज दिए थे, या एग्जाम दिया था, तो उसके रिजल्ट के आने का, जॉब लगने के वेट कर रहे हैं, या कहीं कोई बिजनेस में कहीं पैसा लगाया था तो वहां से आने का वेट करें, मतलब बेसिकली कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, या किसी के साथ बिजनेस को लिबरेशन हो सकता है, ये आपके साथ ही करना चाहते हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इनको ये बेसिकली पैसा चाहिए, और इनको मालूम है कि जब पैसा आएगा तभी इनकी जिंदगी में पावर आएगी, तभी ये स्टेप ले पाएंगे। ठीक है, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपको। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के बीच में जरूर आ रही है, पर यहाँ पे एनर्जी ये दिखाई देती है फिलहाल इनको, अभी फिलहाल शादी से दिमाग इनको लग रहा है कि नहीं हो पाएंगी चीज़ें। ठीक है, बट ये ऑलरेडी खुद को कमिटेड मानते हैं आपसे। अगर आप लोग ऑलरेडी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक चीज़ यहाँ पे इस तरीके की हो रही है, जहाँ हो सकता है इस वक्त आपकी शादी खतरे में हो, किसी तरीके का डिवोर्स केस चल रहा है, या उनकी फैमिली चाह रही है कि वो आपको डिवोर्स दे दें, या फोर्स कर रहे हैं सेकेंड मैरिज कर लें। कहीं ना कहीं आपकी शादी या तो अगर है तो खतरे में है, अगर आपका सपना था शादी करने का तो वो भी थोड़ा सा अभी खतरे में नजर आता है। बट आपके पर्सन एक्शन लेना जरूर चाहते हैं, ईगो में है। जस्टिस एंड जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे दो बार आई है। अगर कहीं भी कुछ भी चीज़ें आप लोगों के बीच में है, अगर कोई कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, तो वो कर्मा की वजह से आ रही है। ठीक है, ये कर्मा है आपका। अगर फैमिली कार्मिक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो फोर्स कर रही है कि उन्हें ये रिश्ता छोड़ देना चाहिए, तो वहां पे भी कंडीशन, वहां पे भी एनर्जी ये आ रही है कि आपके पर्सन, क्योंकि वो कार्मिक सिचुएशन है और वो आपकी ज़िंदगी में आनी ही आनी थी। कोई पास्ट लाइफ कर्मा आपका इस तरीके का है जो बैलेंस हो रहा है, तो कुछ लोगों के लिए तो पास्ट लाइफ कर्मा होगा, तो हो सकता है आपको ट्रिगर मिले, बिकॉज डिवाइन यूनियन के टाइम पे ही ट्रिगर मिलते हैं, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, क्योंकि वही वो टाइम होता है जहां आपको मिलाया जाता है, वहीं पे डिसाइड किया जाता है आप लोगों की एनर्जी, इंडिविजुअल एनर्जी को देख के, आप लोगों की कॉमन एनर्जी को देख के, आपकी ग्रह नक्षत्रों का और आपके कर्माज का सारा हिसाब किताब होता है उसी टाइम पे। तो उसी टाइम अगर सब कुछ चीज़ें फेवरेबल होती हैं तो वहाँ पे आपकी यूनियन करा दी जाती है, अदरवाइज वहीं पे आपका एक नया रास्ता कि फिर से आप अलग कर दिए जाते हो। तो दोनों चीज़ें, तो ये एक साइकिल कंप्लीट होगी। ठीक है, यहाँ पे अब आपका क्या है, यहाँ जजमेंट और जस्टिस दोनों ही कर्मा के कार्ड हैं, यानी कि एक कर्मा आपको जरूर मिलने वाला है। तो अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपकी डिवाइन यूनियन होगी। अगर आपने कुछ बुरा किया है, अभी आपका कर्मा बैलेंस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको लोगों को एक ट्रिगर मिलेगा। तो मोस्टली ज़्यादातर लोग, जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, आप लोग के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जो लोग कॉन्टेक्ट में हैं यहाँ पे, उनको ट्रिगर मिलने के चांसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी। आपके पर्सन थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, आप लोगों के आपस में भी झगड़े, जैसे मैंने बोला
कि ये डिवाइन यूनियन है और यहाँ आपकी खुद की एनर्जी भी देखी जाएगी। अगर आप दोनों ईगो से ऑपरेट कर रहे हो, गुस्से से ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन घर में तो बात कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ वो आपके मैसेज कम्युनिकेशन का भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से नहीं आ रहा तो उनकी ईगो आ रही है। बाकी दूसरी एनर्जी में हमने किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स देखी थी कि आप दोनों ईगो से ऑपरेट कर रहे हो। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे भी आपके पर्सन की कंडीशन ये हो रही है कि वो कह सकते हैं कि अगर वो टॉक्सिसिटी अभी भी है, ईगो आप लोगों के अंदर अभी भी है, तो वो कह सकते हैं जाओ भाड़ में जाओ, तुम हम भी शादी कर लेते हैं, कम से कम हमारे घर वाले तो खुश रहेंगे, तुम तो खुश होने से रहे। तो यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 4 ऑफ पेंट्स की एनर्जी, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। होल्ड, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कमिटेड हो, ठीक है, बट गुस्से में हो, एंगर इश्यूज आप लोगों के अंदर। और दूसरी चीज हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए ब्लैक मैजिक स्पेल का भी इफेक्ट हो सकता है, जहां की एक नेगेटिव हैवी एनर्जी अगर आपको फील होने लगती है सडनली और आपको गुस्सा, क्योंकि कल ही पूर्णिमा होकर के गई है, हमने इस पर रीडिंग नहीं बनाई थी, वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन जनरल इस टाइम पे जब भी न्यू मून फुल मून होता है तो यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट आप लोगों के ऊपर ये पड़ा है कि यहाँ पे आप लोगों के अंदर एक दूसरे से डिवाइन यूनियन करने का मन कर रहा है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, बिकॉज यूनियन का टाइम हो रहा है। जैसे मैंने बोला चीज़ें अगर फेवरेबल होंगी तो यूनियन, तो वहाँ पे हो सकता है उसी वक्त, क्योंकि अगर ब्लैक मैजिक स्पेल भी है, क्योंकि अभी आपकी साइकिल हो सकता है कंप्लीट ना हुई हो, आप लोगों की चीज़ें नहीं हुई, डिवाइन की नज़र में आप अभी यूनियन की नज़र उसमें नहीं हो, या आप दोनों के अंदर जैसे ईगो तो मैन दिखाई दे रहा है, गुस्सा दिखाई दे रहा है, आप दोनों एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाह रहे हो, तो वहाँ पे एनर्जी आपकी क्या होगी कि आप लोग हो सकता है फिर से अलग हो जाओ, या ब्लैक मैजिक की वजह से आप लोगों को गुस्सा ज़्यादा आ रहा हो, ये भी एनर्जी हो सकती है। ओह, मैंने बॉटम नहीं देखा था, सॉरी 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 सॉरी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी थी ना यहाँ पे, मैंने सीधा सीधा ही तो रखा था यहाँ पे। अगेन वही जो हम पहले बता चुके हैं वही एनर्जी है इनकी, ठीक है। ये अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं, फैमिली में अपने आप को साथ में देखना चाहते हैं वहाँ पे, बट वहाँ पे चीज़ें उन्हें अप्रूवल फैमिली से नहीं मिला, इतना तो क्लियर है, ठीक है। अभी हम तो ये वही चीज़ उनको जो हम बता चुके हैं, सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं है। मैं अच्छा 2 कार्ड ये देख लेती हूँ कि इनकी फैमिली आपके लिए क्या सोचती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की फैमिली हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचती है, व्यूअर्स के पर्सन की फैमिली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई विल टेक 2 कार्ड्स ओनली, अगर मुझे लगेगा तो पहले पे ही क्लियर हो जाता तो पहला भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की फैमिली हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोचती है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की फैमिली हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोचती है, प्लीज। ओह शिट, अच्छा कुछ लोगों के केस में मैं ये चीज़ बोलूँगी यहाँ पे, जिन लोगों कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक और बाकी एनर्जी होगी, कुछ लोगों की फैमिली ने हो सकता है, जैसे जिन लोगों के केस में ये एपिसोड हो चुके हैं जहाँ पे आपके पर्सन आपको एक बार छोड़ के जा चुके हैं, उन्होंने थर्ड पार्टी को मतलब मना लिया था, थर्ड पार्टी की बात मान ली थी, आपको छोड़ के चले गए थे, किसी और पर्सन के साथ हुकअप कर लिया हो या कहीं पे भी चीज़ें कर ली हो, वहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने मैरिज भी कर ली हो, तो वहाँ अब आपके पर्सन जैसे रिग्रेट वाली एनर्जी में हो, जहाँ वो उन्हें ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है कि वो, क्योंकि वो भूल नहीं पा रहे हैं आपको। तो अगर जिन लोगों के केस में मैरिज हो गई है जहाँ पे भी, और आपके पर्सन वहाँ हैप्पी नहीं है यहाँ पे, या वो ब्लेम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हमने अपना प्यार खो दिया, ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ अब आपकी फैमिली, उनकी फैमिली जो है ना, उनको रियलाइज़ होने लगा है कि उनको उनसे गलती हुई है, ठीक है। और वो, या जिन लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी के पास शादी नहीं हुई है अभी, वो सेकेंड मतलब आपके साथ शुरुआत कर सकते हैं, बट आपसे दूरी बना ली थी, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी दिखाई देती है जिन्होंने अपनी फैमिली को मना लिया है, कुछ लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी इस तरीके की आई है कुछ लोगों के केस में, क्योंकि डिवाइन यूनियन का टाइम है, तो कुछ लोग जो लकी वंस होंगे ना, अब कितने लोग लकी होंगे मुझे नहीं मालूम, बट किसी न किसी के लिए तो है जहाँ उन्होंने अपनी फैमिली को मना लिया है, और फैमिली अब चाह रही है कि वो भी शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ को है कि शायद मान जाए इस तरीके को, ठीक है, कि उन्हें भी लगता है कि जिन लोगों का स्पेशली मैरिज हो गई है, जिनके पार्टनर ने कर ली है, वहाँ उनकी फैमिली को ज़रूर अब एहसास होने लग गया है कि शायद आपका पर्सन उनको सच में अपने पार्टनर से प्यार करता था, आपसे प्यार करता, तो उन्होंने शायद गलती कर दी, उन्हें आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी चाहिए थी, वो आपको ही स्टेबल कमिटमेंट देना चाहिए था। या हो सकता है कुछ लकी वन ऐसे भी होंगे जहाँ पे जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई थी, बट उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था, लेकिन क्योंकि उन्होंने आपको अपने पर्सन, आपके पर्सन को दुखी देखा है, तकलीफ में देखा है, तो अब उनको भी एहसास होने लगा है कि शायद आप उनके लिए एक बेटर ऑप्शन थे।
चलिए अब हम मैसेज देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे मैसेज क्या देना चाहते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ आएगा तो हम इनको क्लैरिफाई कर देंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई कैन लीव एवरीथिंग फॉर यू। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि अब वो आपके लिए सब कुछ छोड़ देंगे, कुछ भी छोड़ देंगे, ठीक है, आपके लिए, बिकॉज उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि वो नहीं रह सकते आपके बगैर, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, मैंने जैसे बोला कि कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे होगी, जो लोग अभी नई स्टेज में होंगे, जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, या काफ़ी वो ये जो लास्ट की जो एनर्जी आई है वो किसी न किसी के लिए तो ज़रूर आई है, ठीक है। वहाँ पे कुछ लोग तो हैं, लकी वंस होंगे। कितने लोग हैं बताइएगा जिनकी फैमिली राजी हो गई है, मतलब आपके पार्टनर की फैमिली राजी हो गई है। बाकी ज़्यादातर को, जैसे मैंने बोला कि फैमिली इशू यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था, जहाँ आपकी पर्सन ने आपको मनाने की, अपनी फैमिली को मनाने की सब कुछ कोशिश की, लेकिन वो नहीं रेडी हुए हैं। तो सेम एनर्जी है वही चीज़, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की पर्सन की फैमिली राजी तो नहीं हुई है, लेकिन उनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको, ठीक है। अब वो नहीं मानेंगे आपकी बात, बिकॉज आप उनके दिल दिमाग में इतनी, हो सकता है उस एनर्जी जो निकल के आई है उसका ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली को, क्योंकि यहाँ पे आई कैन लीव एवरीथिंग फॉर यू, तो आपकी पर्सन की फैमिली को अभी एक चीज़ समझ आने लगी है कि आपको वो कुछ भी कर लें, आपको उनके माइंड से निकाल नहीं सकते, उनके दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते। वो आपको स्टेबल कमिटमेंट दे के रहेंगे, ये एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे। हो सकता है इसी की वजह से कुछ लोग ब्लैक मैजिक करें अब यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर अ चीटर। अब जैसे मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने वही चीज़ बोली कि जिन लोगों के ऊपर नेगेटिव स्पेल हो गया होगा, जिद्द गुस्से वाली एनर्जी भी आ रही है, तो आपके पर्सन को ये लग रहा है, या तो ये लग रहा है कि आप, हो सकता है आपकी पर्सन आपके लिए इतने एफर्ट ले रहे हैं, बट दूसरी तरफ आप उनको, वो ट्राई कर रहे हैं आपके साथ, बट आप गुस्सा हो, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाई देती है, और उनकी भी किंग ऑफ सॉर्ड्स बार बार आया है। आपकी पर्सन को ये लग रहा है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ और तुम के भाव ही दिखाए चले जा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी पर्सन को ऐसा लग सकता है कि शायद अब आप पीछे हट रहे हो, ठीक है। तो वो आपको ये बोल रहे हैं यू आर अ चीटर, ठीक है, ये चीज़, या ये ब्लैक मैजिक स्पेल का इफेक्ट भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन का असर भी हो सकता है, जहाँ पे आपके पर्सन को इस तरीके के थॉट आने शुरू हो जाए, जहाँ चीज़ों में मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी, आपकी एक तरफ डिवाइन यूनियन भी है, तो दूसरी तरफ आप लोगों के लिए होल्ड ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल भी किया जा रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन के ऊपर किया हो, तो इसलिए हो सकता है उनकी ये थॉट प्रोसेस बदले। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कर्मा, कितना अभी आपका बैलेंस है। अगर कार्मिक थर्ड पार्टी आप लोगों का, उसका कुछ अभी और बकाया है, तो ये चीज़ें अभी भी वर्क करेंगी आपके ऊपर और आप लोग के साथ चीज़ें, मैंने पहले ही बता दिया कि चीज़ें मिक्स रहेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए एनर्जी ज़्यादा होगी जहाँ जो लोग, आप लोग, एक तो आप, या तो आपके पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करें, बट आप रीच आउट, मतलब उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, अपनी तरफ से पीछे हट रहे हो आप वहाँ पे, या फिर आप और आपके पर जो लोग कांटेक्ट में हैं, ठीक है, वहाँ पे ये एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि जिन लोगों का रिश्ता अभी नया है, कांटेक्ट में है, जहाँ ये एपिसोड अभी तक हुए नहीं हैं कि आपका पर्सन आपको छोड़ के नहीं गया है, तो उनके ऊपर ये चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादा अप्लाई करेंगी कि आपका पर्सन आपको ट्रिगर दे, ठीक है, जो लोग कॉन्टेक्ट में हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई डोंट लाइक यू, मैंने बोला ना, दोनों मिक्स एनर्जी है, गुस्सा भी है, प्यार भी है, मिसिंग एनर्जी भी है, गुस्सा भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती है कि आपके पर्सन, क्योंकि ये डिवाइन यूनियन है, आपके पर्सन ने घर में बात करी है, ठीक है, मैरिज को लेकर के बात करी हो, अभी 1-2 दिन पहले करी हो, या फिर इन्हीं 1-2 दिनों में करी हो, आज करी हो, जहाँ पे उनकी फैमिली को अगेन इस बात का डाउट थर्ड पार्टी को लगने लगा है कि नहीं, ये तो फिर से वापस उधर ही चाह रहा है, ये तो कुछ भी करेगा या करेगी। तो उन्होंने क्या किया है, फिर से ब्लैक मैजिक स्पेल किया है, या स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन स्टार्ट किया है, या जो भी ड्रामा उन्होंने किया, ब्लैक मैजिक की एनर्जी बार बार आ रही थी, जिससे क्या हुआ, आपकी पर्सन की एनर्जी वापस से स्विच कर रही है। इस तरीके से उनको गुस्सा आ रहा है, चीज़ें फिर से गड़बड़ हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए होंगी, ठीक है। तो आपको खुद को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। अगर आपके अंदर भी एंगर इश्यूज आ रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताना कितने लोगों को आ रहे हैं। तो अगर ऐसी हैवी एनर्जी आपको फील होती है, तो उस कंडीशन में आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं।
अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। ये सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत है, अगर आपने सुना नहीं है तो सुनिएगा। ये बॉबी फिल्म का गाना है, अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास। हो सकता है आपके पर्सन ने सब कुछ ट्राई किया, जैसे मैंने बोला सेक्रीफाइस की एनर्जी भी आ रही है, तो हो सकता है फैमिली ने इतना मेलो ड्रामा क्रिएट कर दिया है, थर्ड पार्टी ने, वहाँ पे उनको ये चीज़ लग रही कि अरे अब क्यों इतने ही लोगों को हर्ट करना, हम अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर देते। तो यहाँ पे ये उन लोगों की एनर्जी होगी जब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि शायद अब हम मिल नहीं सकते, जो ये कह रहे हैं ना कि हमने सब कुछ ट्राई किया बट हमारी फैमिली राजी नहीं हो रही, जो उसकी स्टार्टिंग से वही एनर्जी आ रही है। तो वहाँ पे आपके पर्सन ये भी कह सकते हैं बिकॉज अभी वो स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे सकते, बिकॉज वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हो सकता है वो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है अभी। तो वहाँ वो यही कह रहे हैं कि वो दूर से ही इस प्यार को महसूस करना चाहते हैं, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। ओहो, 2 सॉन्ग आए हैं आपके अंदर, बहुत दिन बाद आए हैं 2 सॉन्ग एक साथ है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। दोनों ही गाने बहुत ही खूबसूरत हैं। हो सकता है आजकल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गाने सुन रहे हैं और हर गाना उन्हें आपकी याद दिला रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो आप इन दोनों गानों को सुनिएगा और हो सकता है वहाँ से आपको कोई ना कोई मैसेज आपको मिले। मैं लेट गो को एक बार, लेट गो की वही एनर्जी है, आ गई है, कुछ खास है नहीं इसमें। लेट गो की वही एनर्जी है कि जैसे काफ़ी लोगों के आपके पर्सन ने ट्राई किया है, लेकिन फैमिली ने जिस तरीके का ड्रामा क्रिएट किया है, तो या तो ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से, या उस कंडीशन में जहाँ पे कि उनको लग रहा है, या फिर इतना मैनिपुलेशन, इतना मेलो ड्रामा क्रिएट किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि हम अपनी खुशियों के लिए इतने सारे लोगों को दुखी कैसे कर सकते हैं। बिकॉज जब लोग ड्रामा करने पे आते हैं ना तो बहुत गजब ड्रामा करते हैं, तो ये भी एनर्जी है। तो खैर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो भी चीज़ें होंगी डिवाइन प्लान के अंदर होंगी, क्योंकि जस्टिस एंड जजमेंट की एनर्जी है, तो आपको न्याय तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन न्याय सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है। तो पास्ट में अगर आप किसी के साथ गलत करके आए हो तो वो चीज़ कर्मा भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आपको बहुत अपने आप को बस बैलेंस रखो, बाकी सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दो, छोड़ दो, वो जो चाहे वैसे कर ले। तो अगर आप यूनियन, डिवाइन यूनियन अपना क्लेम कर सकते हो, 11-11 आप अपना कमेंट में लिखो अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। ट्विन फ्लेम एनर्जी इतनी इजी नहीं होती है, ये बहुत टफ जर्नी होती है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर के ईगो, एंगर इश्यूज़ को आप लोग कंट्रोल करने की कोशिश करो। आप अपने आप को बैलेंस करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, आपके पर्सन के चक्रास अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो चक्रास क्या होते हैं वो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियोज़ में अपने बताती ही रहती हूँ। तो हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं जो हमारे ऑलमोस्ट पूरी लाइफ को हमारी कंट्रोल करते हैं। तो आप यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग को सर्च करो, उनकी वीडियो से आप अपने आप को बैलेंस करो। कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो एक अलग प्रोसीजर होता है, उतना डीप आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं एक देख लेती हूँ यहाँ पे, काफ़ी मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके पर्सन का आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। ओह, आपके पर्सन आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबल रिलायबल कमिटमेंट के लिए एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है ना, बेस्ट कार्ड होता है सबसे। एक स्टेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक कमिटमेंट देना किसी को फाइनेंशियली, जहां मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं या लेती हूं इस रिश्ते की, ठीक है, इसको एंड तक निभाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूं या प्यार करती हूं नहीं है, मैं तुमसे सिर्फ शादी करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ नहीं, मैं तुमसे शादी भी करूँगा या करूँगी, इसके बाद मैं उस रिश्ते को लास्ट तक निभाऊंगा भी। और हर वो चीज़ जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस रिश्ते में, जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, वो मैं हर फर्ज अपना निभाऊंगा या निभाऊंगी। इस तरीके की एनर्जी को दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। आपके पर्सन आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, वो ऑलरेडी खुद को आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, वो ऑलरेडी आपको एक अपना, आपके लिए कमिटेड हस्बैंड की तरह से वो देखते हैं, ठीक है। कमिटेड मस्कुलाइन एनर्जी, वो आपको मानते हैं कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और वो ऑलरेडी आपको एक पार्टनर की तरह अपने दिल से फील करते हैं। बस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो आगे लेकर के जाना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। ऑब्स्टिकल है, नो डाउट है, बट ये ऑब्स्टिकल बाहर से हैं, आपके पर्सन के नहीं है।
थोड़ा सा एंगर इश्यूज, गुस्सा है तो थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी, अगर आपकी एनर्जी खराब है तो आप थोड़ी सी अपनी एनर्जी, ये एनर्जी उन लोगों के लिए, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आपकी खुद की एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है या अभी आने वाले टाइम में अगर आप ये रीडिंग देखते हो उसके 24 घंटे के अंदर अगर आपकी रीडिंग आपको अपनी एनर्जी हैवी लगती है और या उससे पहले से हुई है हैवी आपकी, तो आप समझ जाना कि किसी तरीके के ब्लैक मैजिक स्पेल का इफेक्ट हो सकता है या आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। तो ट्राई करना, एक तो आप क्या कर सकते हो, ब्लैक मैजिक स्पेल को खत्म करने का एक सिंपल तरीका होता है या बुरी नज़र बद्दुआ को खत्म करने का एक तरीका होता है कि आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, सादा नमक मिला लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो निगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। और काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ पे इस तरह से वर्क करती हैं कि आपके अंदर जो भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको निगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। क्या पुराना बुरा हो चुका है सबको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो भी इशूज़, क्या ख़राब हुआ, बुरा हुआ, थर्ड पार्टी आई, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते हो कि डिवाइन यूनियन हो, बिकॉज आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी अपने आप में बहुत खूबसूरत जर्नी, मतलब पूरी तकलीफ दे है, लेकिन आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ टाइम में अपने ट्विन फ्लेम से मिल लिए हैं, जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर। ठीक है, ट्विन फ्लेम वो होते हैं जो एक ही सोल होती है जो दो अलग अलग शरीरों में डाल दी जाती है। तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से इस दुनिया में आके मिल लिए हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये सोच के खुश रहना चाहिए, इस थॉट के साथ खुश रहना चाहिए, और आपको जो भी इश्यूज़ आपके बीच में हुए हैं उन पे मिट्टी डालनी चाहिए, बिकॉज आप, क्योंकि ये इश्यूज़ आपके बीच में होते ही होते हैं। ठीक है, बिकॉज कुछ ट्रिगर आपको मिलने होते हैं जहाँ कुछ आपको सीखना होता है, जहाँ आपको बहुत ही खुद को कंपाइल्ड और बहुत कंपोज्ड फॉर्म में आना होता है, जहाँ आप दूसरों को माफ़ करना सीखते हैं, शांत हो जाते हैं, आपके अंदर ईगो नहीं रहती है, आपके किसी के लिए नीडी नहीं रहते हैं। आपका पर्सन आपसे दूर इसलिए किया जाता है ताकि आपको उसको को डिपेंडेंसी ना रहे। इस दुनिया में आकर के हमें किसी से मोह नहीं रखना है, उनके प्रति अपना प्रेम दिखाना भी है, उनके फर्ज भी निभाने हैं, सब कुछ करना है, उनको दिल से प्रेम करना है, बट उनके लिए को डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, उनके लिए खो जाने का डर अपने मन में नहीं रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी सोल का ही हिस्सा है और वो आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकता। मैंने स्टार्टिंग में ही शायद ये चीज़ बोली थी आपको कि आपको सबसे पहले खुद को 5D में यूनाइट हो चुके हैं आप, ऐसा फील करना है। आपको फील करना है कि आपके पर्सन के प्यार को आपसे कोई नहीं छीन सकता, उसके शरीर को आपसे दूर किया जा सकता है, उसके प्यार से आपको कभी दूर नहीं किया जा सकता। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर होना चाहिए। इन पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ में आप अपने अंदर हीलिंग करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, डिवाइन को सरेंडर करो, ट्रस्ट रखो डिवाइन में कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने डिवाइन के ऊपर ज़रूर भरोसा रखो कि वो जो करेंगे सही कर देंगे। वो कुछ भी करेंगे वो आपके अपने भले के लिए। वो अगर आपको दूर कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ अभी लेसन सीखने बाकी हैं, और जब चीज़ें सही हो जाएंगी वो अपने आप ही आपको मिला देंगे। ठीक है, जब उन्होंने आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से आमना सामना करवा दिया है तो मिलवाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, इसको क्लेम करो। ठीक है, अभी लिखो डिवाइन यूनियन, लिखो 1111 लिखो, एंड सरेंडर टू डिवाइन लिखो। ठीक है, सब कुछ लिखो, तीनों चीज़ें लिखो। इश्यूज़ के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी डिवाइन यूनियन के बारे में सोचना है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी।